Welcome to my channel AKSC. We learn, we grow. Please subscribe to my channel and click the bell icon to get future notification. Don't forget to hit the like button. कॉपर के ऑक्सीडेशन स्टेट में हम देखते हैं कि +1 एंड +2 जो है मोस्ट कॉमन है और कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 4s1 3d10 जो एनामोलस कॉन्फ़िगरेशन है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन यदि s से इन्वॉल्व होगा तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा और यदि अंदर d से भी इन्वॉल्व हो गया तो मोस्ट स्टेबल +2 आता है। इस पे एक क्वेश्चन ये भी आता है कि कॉपर +1 विथ 3d10 होना चाहिए ज्यादा स्टेबल, लेकिन इससे ज्यादा स्टेबल है Cu+2 जिसमें 3d9 है, वो भी मैं इसमें डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है हम कहां से किस कॉन्फ़िगरेशन से निकालते हैं। तो सबसे पहले 4s1 3d10 है। जब आप निकालेंगे कॉपर +1 तो ये हो जाएगा 4s0 3d10 और जब एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है तो ये हो जाएगा 4s0 3d9। तो यहां पे यही क्वेश्चन बनता है कि भाई अकॉर्डिंग टू हुंस रूल जो है हम देखते हैं कि हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड मोर स्टेबल है, तो उस हिसाब से तो 3d10 ये कॉपर +1 ये ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, लेकिन आपको मालूम है कि स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है, +2 की है। तो यहां पे यदि मैं क्वेश्चन ही लिख दूं why Cu+2 is more stable though Cu+ has 3d10 कॉन्फ़िगरेशन। मतलब हमारा फोकस जो है अबव प्रिंसिपल से अप्लाई करने के बाद जो हुंस रूल पे हम चले जाते हैं कि हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। तो क्वेश्चन भी यही है कि भाई 3d10 Cu+ है तो इसको तो ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, तो 3d9 है, फिर भी कॉपर +2 3d9 होने के बावजूद भी ये स्टेबल है। तो उसका कारण है कि Cu+ अंडरगोज डिस्प्रपोर्शनेशन। तो यहां पे हम लिखेंगे सिंस Cu+ अंडरगोज disproportionation to Cu and Cu+2, hence cupric ion Cu+2 is more stable। तो ये बिल्कुल आपको याद रखना है कि यहां डिस्प्रपोर्शनेशन, और डिस्प्रपोर्शनेशन क्या होता है, जब एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी हो जाता है और रिड्यूस भी हो जाता है साइमल्टेनियसली, तो इसको कहते हैं हम डिस्प्रपोर्शनेशन। तो यहां देखेंगे 2 टाइम्स ऑफ Cu+, यहां पे देखिए ये हो गया Cu और ये हो गया Cu+2। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड में भी इन्वॉल्व है, राइट साइड में भी इन्वॉल्व है। तो यहां से Cu+ से जो ये Cu भाई देखा जाती है तो 0 एलिमेंट है, तो ये +1 से जो 0 हुआ ये रिडक्शन हुआ, रिडक्शन, और ये +1 से एक और पॉजिटिव इंक्रीज हो गया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और हो गया, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। हेंस the above reaction is disproportionation reaction। इसलिए आपने देखो कि अधिकतर जो कंपाउंड मिलते हैं हमें कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले मिलते हैं, लेकिन हम देखेंगे हमारे लिस्ट में क्या +1 वाला है, इसको हम चेक करते हैं। तो ये आपको क्लियर है +1 +2 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट है, +2 इज मोर स्टेबल, जबकि इसके पास 3d9 कॉन्फ़िगरेशन ही है, लेकिन वो जो कॉपर +1 जो 3d10 के साथ है वो तो डिस्प्रपोर्शनेट हो गया, ये इट इज अंडरगोइंग डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, तो इसलिए जो है ये कॉपर +2 स्टेबल हो गया। तो एक पॉइंट ये कवर हुआ। अब हम एक एक कंपाउंड लेंगे और उसका जो है निकालेंगे क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो फर्स्ट वन है हमारा Cu2O। अब यहां पे देखिए ऑक्सीजन तो वही -2 लेना है, इसको x लेना है, तो हम क्या लिखेंगे 2x +
-2 इक्वल टू 0, क्योंकि सम ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट है इसलिए मैंने प्लस लिखा, लेकिन ऑक्सीजन तो -2 है, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू आ गया +1। ये क्यूप्रस ऑक्साइड था इसलिए +1 आ गया। अब हम सेकेंड कंपाउंड लेंगे। सेकेंड कंपाउंड जो हमारा है वो है CuO, यहां भी x और -2 लिखेंगे, तो कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, x प्लस -2 इक्वल टू 0, इसलिए x इज इक्वल टू +2। इसलिए ये पहला वाला जो है जहां पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है ये है क्यूप्रस ऑक्साइड, और ये जहां पे अब ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया +2, ये हो गया क्यूप्रिक ऑक्साइड। हायर ऑक्सीडेशन इक से बोलते हैं और जो लोअर ऑक्सीडेशन अस से, जैसे फेरस, फेरिक, मर्क्यूरस, मर्क्यूरिक, वैसे क्यूप्रस एंड क्यूप्रिक। अब चलिए तीसरा कंपाउंड हम लेते हैं Cu2Cl2। तो अब इसको Cu2Cl2 को हम लेते हैं और इसमें भी देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। यदि +1 आया है तो ये क्यूप्रस क्लोराइड होगा, यदि +2 आएगा तो क्यूबिक क्लोराइड होगा। तो यहां पे थर्ड कंपाउंड हमारा है Cu2Cl2, ये हो गया x, ये हो गया -1। तो ये देखिए 2x प्लस -1 इंटू 2 इक्वल टू 0, क्योंकि मॉलिक्यूल है तो इक्वल टू 0। तो ये देखिए 2x इज इक्वल टू +2 है, तो x इज इक्वल टू +1। इसका मतलब ये क्यूप्रस क्लोराइड है। इसके बाद ये कंपाउंड देखिए थोड़ा हटके दिख रहा है, ये कॉम्प्लेक्सेस हैं, और ऐसे कॉम्प्लेक्सेस में भी कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा जाता है। तो हम देखेंगे फोर्थ, ये है कॉम्प्लेक्स K3CuI4। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये कॉम्प्लेक्स आयन के लिए यूज होता है। यहां पे देखिए पोटेशियम जो है हमेशा +1 होगा, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप ऑलवेज +1 इन इट्स कंपाउंड, ठीक है, और आयोडीन तो -1 है, तो कॉपर हो गया x। तो कैलकुलेशन क्या होगा, यहां पे हम देखेंगे +1 इंटू 3 पोटेशियम प्लस एक ही कॉपर है तो x, प्लस -1 इंटू 4 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 3 प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू आ गया +1। तो इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो कॉपर है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसको नोट कीजिए। अब जो नेक्स्ट कंपाउंड है उसको हम लिखते हैं 4 हो गया है, तो फिफ्थ वन क्या है, K3Cu, और ये हो गया CN4। अब यहां पे भी सेम वैसे ये जो पोटेशियम है ये +1 वाला है। आप ऑक्सीडेशन स्टेट ऊपर या नीचे कहीं भी लिख सकते हैं, और कॉपर का हमने x लिया, और Cn जो है -1। Cn -1 क्यों हुआ, NaCN उसमें Na प्लस है तो Cn माइनस है, HCN H प्लस है तो Cn माइनस है। तो यहां पे होगा +1 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस x कॉपर का और -1, तो ये -1 इंटू 4 और टोटल इक्वल टू 0 हो गया। तो ये आ गया आपका +3 प्लस x -4 इक्वल टू 0, x -1, तो ये x इज इक्वल टू क्या हो गया +1। तो इस कॉम्प्लेक्स में भी +1 है, ठीक है। तो यहां भी अभी हम लिख देंगे ये कॉपर हो गया +1। अब नेक्स्ट हमारे पास है एक कॉम्प्लेक्स, ये कई एग्जाम में पूछा गया है, जेई में भी इसको पूछा गया है कि कॉपर जो है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो चलिए 6th कंपाउंड हम लिखते हैं, और ये है Na4Cu6 H2O3, लेकिन ये है 5 टाइम्स। अब यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं, सोडियम तो +1 है, और ये आपको मालूम है कि यदि हम Na2H2O3 लेते हैं तो ये +1 इंटू 2 + 2 है, तो थायोसल्फेट आयन के ऊपर क्या चार्ज है, H2O3 पे 2 माइनस चार्ज है। इसका मतलब ये हो गया -2, ये +1, ठीक है, हम लिख देते हैं, और ये हो गया x। तो कैलकुलेशन क्या होगा, +1 इंटू 4 ये वाला प्लस 6x प्लस -2 इंटू 5, थायोसल्फेट है, -2 इंटू 5 इक्वल टू 0। ये देखिए 4 प्लस 6x माइनस 10
इक्वल टू 0, 6x माइनस 6 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +1। तो यहां पे भी ये +1 ही है। तो इस तरह से हमने जो है ऑक्सीडेशन स्टेट कॉपर के जो है इन सारे कंपाउंड्स में निकाला। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है क्योंकि s ऑर्बिटल से भी इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है और n-1 d से भी इन्वॉल्व है। +1 +2 इसके मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट आपने देखा है। और हर एलिमेंट का एलिमेंटल स्टेट में या एलॉयज में इसके ऑक्सीडेशन स्टेट 0 तो होंगे। जैसे हम ब्रास लेंगे तो कॉपर एंड जिंक, ब्रॉन्ज लेंगे तो कॉपर एंड टिन, उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट इसके 0 ही होंगे। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए।